प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द इनलाइटन क्लासेस। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे MS चौहान बुक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, है ना। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस हो गया था पिछले लेक्चर में। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22 और इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि आपके पास 3 कंपाउंड है। पहला है साइक्लोप्रोपीन, दूसरा है साइक्लोब्यूटेन, तीसरा है साइक्लोपेंटेन। अब ये सवाल कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ द अबव कंपाउंड्स इज। इन तीनों को हीट ऑफ कंबशन के करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। कहने का मतलब कि तीनों को अगर जलाएंगे तो जो हीट ऑफ एनर्जी मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर, किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी उसके ऑर्डर में। मतलब अगर पहला ये है, इसका मतलब ये है, इस ऑप्शन का कहना ये है कि पहले वाले को जलाओगे तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो मैक्सिमम होगी, और तीसरे वाले को जो जलाओगे वो हीट एनर्जी मिनिमम रिलीज होगी। तो आपको समझना है खुद से कि साहब बताओ किस में हीट एनर्जी मैक्सिमम। मतलब यहाँ इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? HOC, है ना। हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़े हुए हैं, हीट ऑफ कंबशन पढ़े हुए हैं, और क्या जानते हैं हीट ऑफ कंबशन के बारे में? हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आपको याद होगा अपनी थ्योरी से क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहली बात, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सिस्टम, पहली बात। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तब बोलते इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ एनर्जी मतलब हीट एनर्जी इंथैल्पी ऑफ कंबशन मिलेगा। जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज़्यादा स्टेबल हो गया उतना कम एनर्जी रिलीज होगी। वाई सर? बिकॉज स्टेबल है तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी कंज्यूम होती है। क्लियर? ये 2 बात हम लोग पढ़ के बैठे हैं। तो यहाँ सिंपली आपसे पूछा HOC बताओ इन तीनों में। ज़रा सोच के देखो, यहाँ कार्बन कितना है बेटा? 1 2 3। यहाँ कार्बन कितना है? 4। यहाँ कार्बन कितना है? 5। So greater the number of carbon atom, greater will be the amount of heat energy release. Yes or no? तो किस में मैक्सिमम रिलीज होगा? ऑब्वियसली 3rd में। और किस में मिनिमम होगा? ऑब्वियसली 1 में। तो अपना एक्चुअल आंसर क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा 3rd, उसके बाद क्या? ऐसे लिख लो, सबसे ज्यादा 3rd, उसके बाद क्या? 2nd, उसके बाद क्या? 1st। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? 3rd, 2nd, 1st। सो C इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास था, है ना। इसी क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट करते तब देखो कितना इंटरेस्टिंग होता। यही बोला सिंपली हीट ऑफ कंबशन ऑफ द कंपाउंड बोला। इसी सवाल को बोलता अगर ऐसे ट्विस्ट करके हीट ऑफ कंबशन पर एटम मतलब पर कार्बन एटम, तब क्या होता? मतलब सिर्फ इतने पार्ट का हीट ऑफ कंबशन अगर आपको चाहिए तब क्या होता? जरा सोच के देखो। तब यहां भी क्या? CH2 ग्रुप, यहां भी क्या? CH2 ग्रुप, यहां भी क्या? CH2 ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम। अब जरा सोचो, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाता बेटा, तब हीट ऑफ कंबशन हमने क्या बोला हुआ? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब मुझे बताओ इन तीनों रिंग में स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है? तो ऑब्वियसली हम लोग क्या जानते हैं? जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन उतना कम स्टेबल। किस में एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम है? यहाँ कितने का एंगल स्ट्रेन है? तो अलाउड कितना है? 60, और चाहिए कितना? 109, है ना। तो लगभग 49 डिग्री का। और यहाँ पे अलाउड कितना है? 90, और चाहिए कितना? 109, तो यहाँ 19 डिग्री का। और यहाँ अलाउड कितना है? 108, है ना। चाहिए कितना? 109, तो लगभग 1.5 डिग्री का। Greater the angle strain, greater is the instability. Yes or no? And greater is the instability, मतलब lesser is the stability, greater will be the HOC. तब क्या होता बोलो? HOC पर एटम का ऑर्डर क्या होता? तब होता सबसे ज्यादा 1, उसके बाद होता 2, उसके बाद होता 3। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो इसी क्वेश्चन को अगर जरा सा ट्विस्ट करके रखते तब आंसर 1 2 3 होता, और अभी आंसर क्या है? 3 2 1 है। क्लियर?
तो खैर ऐसे छोटे छोटे ट्विस्टिंग के साथ भी हम आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे आपको। जो क्वेश्चन एमएस चौहान में है दैट इज़ वो तो अपने आप में लाजवाब है ही, इसके अलावा भी कुछ दायां बायां क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम एक्स्ट्रा क्रिएशन करेंगे आपके सामने, ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस मिले, कॉन्सेप्चुअल इन्हांसमेंट हो आपका, है ना, ताकि आप जब आईआईटी में जाओ तो एकदम बेहतरीन सिक्योर करके आओ, खासकर ऑर्गेनिक के पोर्शंस में। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।